सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का एक बड़ा तोहफा गरीबों के लिए है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बल देते हुए आज कैबिनेट की अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि अब 4 साल और गरीबों को मोदी सरकार मुफ्त राशन देगी, मुफ्त अनाज देने का काम करेगी। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज की कैबिनेट बैठक बहुत अहम रही। ये इसलिए भी क्योंकि देखिए अब रिपोर्ट कार्ड भी तो तैयार करनी है। रिपोर्ट कार्ड में अब मोदी सरकार के तीसरे टर्म पर पूरी तेजी गति से कल्याणकारी योजनाओं को बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है और इसी के तहत अब 2028 तक यानी 4 साल के लिए और मुफ्त अनाज की सेवा बढ़ा दी गई है। इसके साथ आपको बताते हैं इतना ही नहीं, अब कहा जा रहा है कि वो जो अनाज है उसमें भी क्वालिटी पर पूरी बात हुई है। आज जो अश्विनी वैष्णव ने बात की है, फोर्टिफाइड चावल देने से लेकर के अनाज की गुणवत्ता का पूरा ख्याल अधिकारियों को रखना होगा और पोषक तत्वों से भरपूर ये गरीबों के लिए जो अनाज दिया जा रहा है उसमें होना चाहिए। आपको सुनाएंगे अश्विनी वैष्णव ने कितनी अहम जानकारी दी है और बता दें आपको इस बात से विपक्षी पार्टियों को जरूर बौखलाहट हुई होगी। एक तरफ विपक्षी पार्टियों के फंड खाली है, मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी की दर्शकों, कर्नाटक में खाली हो गया, हिमाचल में खाली हो गया, कहीं पर कोई पैसा नहीं है, न जाने पैसा होगा भी तो ये सैलरियां नहीं ले रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है देने को। और एक तरफ मोदी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कोरोना महामारी के बाद से पूरे देश की, विश्व भर की कंट्रीज में बौखलाहट मची थी, पूरे आर्थिक व्यवस्था पर डगमगाहट हमने देखा था, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। लेकिन भारत ऐसा देश है जो अनाज देना नहीं छोड़ा और गरीबों को लगातार भारत अनाज दे रहा था। आपको बता दें भारत देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। एक और बड़ी खबर से आपको जरूर मैं रूबरू कराना चाहूंगी। आज यूएन में जमकर तारीफ हुई है इंडिया की, भारत की, और ये बड़ी खबर आपको बता दें यहां पर माना गया है कि भारत ने गरीबी कम करके दिखाई है। जहां पर यूएनएफपीए के भारत के साथ 50 वर्षों की साझेदारी पर यह जश्न मनाते हुए कहा गया है कि भारत ने कठिन परिश्रम किया है, कठिन परिश्रम में उबर कर अपनी ताकत को दिखाया है, इसकी सराहना हम करते हैं। और यहां पर कहा गया भारत ने गरीबी कम करने का जो एक लक्ष्य ठाना था उसको वहां पर वो क्लोज होते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, भारत में इतनी गरीबी है, इतने युवा बेरोजगार हैं, ये सब फंडे काम नहीं आए चुनावों में, हरियाणा चुनाव में तो बिल्कुल काम नहीं आए। और बता दें आपको यहां पर कहा जा रहा है कि ये जानकारी यूएनएफपीए ने दी है। और एक तरफ मैंने आपको बताया गरीबों को मुफ्त अनाज, एक बार आपको बताती हूं कि पोषक तत्वों से भरपूर ये जो अनाज दिए जा रहे हैं इसमें क्या क्या अहम जानकारी हुई है और कौन कौन सी और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो मोदी कैबिनेट भारत की जनता के लिए लेकर आई है। बता दें आपको यहां पर बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस हुआ है। दिसंबर 2028 यानी आज से मिलाकर के कुल 4 साल के लिए बढ़ाई गई है सेवाएं। और इसके साथ आपको बता दें यहां पर कहा जा रहा है मोदी सरकार ने बुधवार को कई योजनाओं को हरी झंडी दे दी, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्य कल्याणकारी योजना के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने पर मुहर लगा दी है। और ये जो फोर्टिफाइड चावल हैं इसमें पोषक तत्वों को की गुणवत्ता देखी जाएगी। सरकार की ये पहल है कि यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र के पहल पर ये लगातार मुफ्त अनाज देना जारी रहेगा, जहां इसका 100% वित्त पोषण PMGKY खाद्य सब्सिडी के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। आप पहले अश्विनी वैष्णव को सुनिए, उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं, और एक बार फिर से बता दिया है कि ये जो मुफ्त अनाज देने का काम है यहां पर सरकार ने कितना बड़ा तोहफा गरीबों के लिए दिया है। सुनिए जरा। आज कैबिनेट में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे, निर्णय जो लिए गए वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप सबको ये जो डिटेल्ड ये विकास की यात्रा है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फोर्टिफाइड राइस सप्लाई, आप जानते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें स्कूल में मिड डे मील हो या आंगनवाड़ी में बच्चों को खाद्य दिया जाता है, प्लस 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ नागरिकों को महीने के महीने फ्री राशन जो पहुंचाया जाता है। इस माध्यम से, इस फ्री राशन के माध्यम से किस तरह से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाए और किस तरह से दो जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एनीमिया की समस्या और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी,
how do we address the two major problems that are facing our society? First is of anemia and second is of micronutrients deficiency. इसके ऊपर last 3 years में lot of work has happened. 2022 में ICDS और PM पोषण प्रोग्राम से इसका बिगिनिंग की गई थी फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करने का. 2018 में एक्चुअली इसका पहला पायलट किया गया था और इससे पहले जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को गुजरात में किया था और ये दुनिया के करीब करीब 140 देशों में फोर्टिफाइड राइस या फोर्टिफाइड फूड ग्रेन्स या फोर्टिफाइड फूड मटेरियल्स दिए जाते हैं जिसमें विशेष फोकस होता है टू सप्लीमेंट आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12. इन सब का सप्लीमेंट करने का एक तरीका दुनिया भर में इट्स ऑलरेडी अ वेरी वेल एक्सेप्टेड, वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस. WHO वगैरह सब के सब इसको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं. तो 2018 में पायलट हुआ था. 2022 में ICDS और PM पोषण प्रोग्राम्स कवर हुए थे. 2023 में ऐड किया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को और 250 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें स्टंटिंग की इंसिडेंस ज्यादा थी, यानी बच्चों की ग्रोथ कम रहे ऐसे इंसिडेंसेस ज्यादा थे, उन सब को कवर करके एक विस्तृत तौर पे फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करने का प्रोग्राम चलाया गया था. और गत मार्च में यह फैसला लिया गया कि सारे के सारे एरियाज जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राइस की या फूड ग्रेन की सप्लाई होती है, उन सब एरियाज को इस प्रोग्राम में कवर किया जाए. तो साथियों, आज कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 2024 से 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और 17,082 करोड़ 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एंड दिस विल बी 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकेगा. इस काम को करने में एक कंप्लीट सप्लाई चेन का डेवलपमेंट किया गया क्योंकि आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है. राइस को फोर्टिफाई करने वाले मैन्युफैक्चरर्स, फिर राइस मिल्स जिसमें ये ब्लेंडिंग हो सके, प्री मिक्स मैन्युफैक्चरर्स, लेबोरेटरी जिसमें प्रॉपर टेस्टिंग हो सके और विटामिन और मिनरल को प्री मिक्स करने में एग्जैक्ट क्वांटिटी आई कि नहीं आई वो सब टेस्टिंग हो सके. ओवरऑल करीब 11,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से पूरे देश भर में पूरा ये कंप्लीट सप्लाई चेन डेवलप हुई है. तो देखिए, सरकार ने साफ कह दिया है कि भारत में जब तक मोदी सरकार रहेगी, जब तक मोदी सरकार केंद्र में है, गरीबों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. जिस तरीके से सरकार ने उनका साथ दिया है, आगे भी सरकार उनका साथ देती रहेगी. बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है कि यहां पर अगर आने वाले समय में बात करें, हर शहरों को, हर गांवों को चमकाया जा रहा है. आप स्मार्ट सिटी से लेकर बिजली से लेकर हर घर नल, आप मोदी सरकार के हर कल्याणकारी योजनाओं को देखें ढंग से उठाकर. आपको बता रहे, हर योजनाओं को कहा जा रहा है कि हरी झंडी जब से मिली है तब से पूरा भारत बदल गया. गांवों में आपने देखा होगा एक विकास की तेज रफ्तार गति हमें देखने को मिली है. और जहां कहा जा रहा है कि हर विश्व में हर देश ने इस महामारी के बाद आर्थिक तंगी झेली, चाहे आप युद्ध के स्तर पर बात कीजिए, जिस तरीके से पूरे दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, उसके बाद भारत एकमात्र देश है जिसने अपने आप को स्थिर रखा है, अपने आप को बैलेंस किया है और कभी भी प्रधानमंत्री ने देश को डगमगा
मंगा ने आर्थिक व्यवस्था से नहीं दिया है, जिसकी तारीफ आज यूएन में भी हो रही है। कहा गया भारत ने गरीबी कम करके दिखाई। आप सोचिए, अनाज देने के बावजूद भी लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं चालू हैं। आपने देखा होगा सरकार जब से सत्ता में है, इस बार भी चुनकर आई, इस बार भी राहुल गांधी ने खूब इल्जाम लगाए, उसके बावजूद भी सरकार चल रही है। और कहा गया कि इस बार देखना, आप मोदी सरकार आपको कुछ नहीं देगी, इन्हें अपने सहयोगी दलों को पैसा देना है, फंड देना है, खुश करना है। इसके बावजूद भी आज ये कमाल केंद्र ने कर दिखाया है। तो ये देखिए, ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको बताया। कहा जा रहा है कि इससे गरीबों में एक अलग खुशी है और यहां पर एक बार फिर से मोदी सरकार ने ये बात साबित कर दिया है कि जो सरकार बोलती है, जितने वादे खुले मंच से चुनाव में होते हैं, असली में जमीनी स्तर पर वो क्रियान्वयन भी होते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, आप जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए और जरूर अपने आसपास के लोगों को इस खबर को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।